हजरत मौलाना नरेंद्र मोदी। मैं उम्मीद करता हूं कि आरएसएस वालों को तकलीफ नहीं होगी इस पर। ट्रिपल तलाक का कानून बनाए। कैसा बनाए? अगर कोई 3 बार अपनी बीवी को 3 बार तलाक कहता है तो मोदी जी फजीलतुल शेख हैं, हनफी फिक्र के माहिर हैं। कोई बोलता है तो तलाक नहीं होता, मगर अगर गुनाह नहीं हुआ तो केस कैसे बुक हो रहा है बताओ? फिर मोदी जी बोलते हैं कि जब तलाक नहीं हुआ तो जेल में अगर कोई पागल मुसलमान जो गुनाह करता है ट्रिपल तलाक कहकर वो जेल को जाता है, तो मोदी जी ने कहा कि तू जेल में रहेगा और अपनी बीवी को पैसे देगा। कोई जेल में रहकर पैसे दे सकता है अपनी बीवी को? फिर मोदी जी ने, इनका दिमाग देखिए, वाकई में मोदी जी के दिमाग की जितनी तारीफ करे कम है। मोदी जी ने कहा उसको अगर कोर्ट सजा देता है 2 या 3 साल की, तो 3 साल तक हमारी बेटी उस जालिम और पागल के साथ शादी के रिश्ते में बंधी रहेगी। और मोदी जी ने कहा मेरी बेटी, मैं मुस्लिम बेटियों का हमदर्द हूं। जब तुम्हारा पागल गुनाहगार शौहर 2 साल या 3 साल के बाद जेल से निकलेगा तो तुम अपने हाथ में एक फूल का हार, एक बैंड बाजा, और बैंड बाजे वाले से कहना कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा दीवाना जेल से निकल कर आया। बताइए आप ये कानून बनाते हैं? आप ये कानून बना दिया आपने। हमने 3 बार उस कानून की मुखालिफत की। CAA का कानून सही है या गलत है बताइए? CAA का कानून सही है या गलत है बताइए? हाथ उठाकर बताइए। हमने पार्लियामेंट में उस कानून की बिल को फाड़ा, सही किया या गलत किया बताइए? आपने देखा समाजवादी पार्टी के किसी MP ने बिल के बारे में क्या बोला? देखिए जाकर मुंह नहीं खुल रहा था, बोल नहीं पा रहे थे। हम जब खड़े हुए 302 MP के सामने, हमने कहा जिस तरह महात्मा गांधी ने व्हाइट साउथ अफ्रीका के कानून को फाड़ा था, हम इस कानून को फाड़ते हैं। यह भारत के संविधान के खिलाफ है। मेरे भाई, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, हमारी बहन पल्लवी पटेल का भी हमने भाषण YouTube पर सुना। जब वो असेंबली में बोलती हैं तो माशाअल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से बोलती हैं और बेबाक तरीके से बोलती हैं। अपने अल्फाज को चाप चाप कर नहीं बोलती वो। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इस PDM का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा चुनाव 13 मई को है। आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह हमको भी कामयाब कर दे, अख्तरुल ईमान को किशनगंज से कामयाब कर दे, इम्तियाज जलील को औरंगाबाद से कामयाब कर दे, और फिर PDM के पूर्व उम्मीदवारों को अल्लाह आपके वोट और दुआओं से उत्तर प्रदेश में कामयाब और कामरान कर दे। तो 13 तारीख के बाद हम भी आएंगे, जहां जहां हमारे उम्मीदवार रहेंगे। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम वहां पर जाकर, जो हमको बीजेपी और समाजवादी पार्टी वाले बोलते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, सही है, हम भड़काऊ भाषण ही देंगे आके इंशाअल्लाह ताला। हम भड़काते हैं देश के खिलाफ नहीं, हम नहीं भड़काते किसी समुदाय या मजहब के खिलाफ, हम भड़काते हैं उन जालिमों के खिलाफ जिन्होंने गरीबों का खून चूस कर उनकी जिंदगियों को हराम कर दिया। और आपका हक है कि आपको अपना हक मिले, आपको इंसाफ मिले। ये इंसाफ की लड़ाई के लिए हमने एक पहला कदम उठाया है। आपकी सरपरस्ती की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है, आपकी ताईद की जरूरत है। और ये हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आपका साथ नहीं मिले। आप तमाम से फिर से अपील करता हूं कि आप PDM का साथ दीजिए और मोहतरमा कृष्णा पटेल साहिबा, हमारी पल्लवी पटेल साहिबा, हमारे प्रेमचंद बिन, बापू रामपाल, इन सब का साथ देकर सामाजिक न्याय को अमली जामेनामा पहनाने का काम हमको और आपको मिलकर करना है। आप यहां पर तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे बनारस को भिजाया।
और ख़ास तौर से आप गरीबों के दरमियान में खड़े होकर मुझे कुछ बोलने का मौका इनायत फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम।